तो व्हाट्सअप बडीज़, इस वाली वीडियो में मैं फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़ मूवी की एंडिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि हमें इसकी एंडिंग में असल में क्या चीज़ देखने को मिली है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और यस, काफ़ी ज़्यादा एक मेजर बड़ी स्पॉइलर वार्निंग। अब हम सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं ब्रीफली। तो इस मूवी की स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एक माइक नामी आदमी देखने को मिलता है जो कि जॉब की जिसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसको एक आदमी वो रिकमेंड करता है एक जगह पे, और उस लोकेशन का नाम होता है फ्रेडीज़ फेस्बियल पिज़्ज़ा। और ये जो लोकेशन होती है 1980s के बाद से काफ़ी ज़्यादा अबेंडन खाली पड़ चुकी थी। बेसिकली यहाँ पर कोई आया जाया नहीं करता था, मगर एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा हिफाजत करता था कि कोई भी इस लोकेशन के अंदर ना आए। और हम उसके बाद देखते हैं माइक जी वहाँ पर जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं कि नहीं भाई साहब, दाल में कुछ तो काला नहीं बल्कि दाल पूरी ही यहाँ पर काली है। यहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती है और उसका वहाँ पे सामना होता है और किसी से नहीं बल्कि एनिमेट्रॉनिक से, बेसिकली जो कि काफ़ी ज़्यादा जाइंट्स एनिमल्स बने हुए होते हैं। और हमें जो एनिमेट्रॉनिक्स देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल बोल भी सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हॉरर वाली वाइब देते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे उसके साथ कैसे रिलेशन होता है। और हमें माइक की सिस्टर भी देखने को मिलती है जिसका नाम होता है एबी, और हम देखते हैं कि जो एबी होती है वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट करती है। मगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें मूवी की एंडिंग में ये दिखाया जाता है जो माइक है उसको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख्वाब आ रहे होते हैं, वो अपनी ड्रीम में चला जाता है। पास्ट में वो ज़्यादा रहता है, प्रेजेंट में वो कम रहता है। पास्ट में वो एक डील करता है उन गोस्ट से जो कि डेड गोस्ट होते हैं। अब ये कौन होते हैं इसके बारे में मैं आगे जाके काफ़ी डिटेल से बात करूँगा कि कैसे जो मेरा ब्रदर है, मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, मैं दोबारा सब कुछ इरेज करना चाहता हूँ, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं जो एबी है वो तुम्हें दे रहा हूँ, ये हमें देखने को मिलता है। मगर मूवी की एंडिंग में हम ये देखते हैं जो माइक होता है उसको पता लग जाता है, जो वेनिसा होती है जो कि पुलिस ऑफिसर होती है, और वहाँ पे आके चेकअप करती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है ये अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम दे रहा है। इसको भी इन सब चीज़ों पे मुलविस है और इसको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि कैसे ये जो एनिमेट्रॉनिक्स है असल में ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। और कहानी इसके पीछे ये छुपी हुई है कि 1980s के बाद से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी ज़्यादा किड्स का यहाँ पर मर्डर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। तो उनकी जो यहाँ पर डेड बॉडीज़ हैं उनको वहाँ पर छुपाया गया था ऐसा ताकि किसी को पता ना लगे इन एनिमेट्रॉनिक्स के अंदर। और वहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो उनकी सोल है, यानी कि हम कहते हैं ना कि आत्मा यहाँ पे इधर उधर जा रही है, वो कंट्रोल कर लिया है। उनकी असल में बॉडीज़ भी उनके अंदर थी, और जो डेड गोस्ट और वो किसी तरह से कंट्रोल कर रहे थे इन सब को। और उसके बाद हमें रियल विलन जानने को मिलता है कि रियल विलन कौन था, और वो होता है और कोई नहीं बल्कि वेनेसा का फादर, और वही आदमी जिसने माइक को वो वाली जॉब दी थी। और उस आदमी का नाम होता है नन अदर देन विलियम। यस, हमें यहाँ पर ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। और वहाँ पर बेसिकली जो गोस्ट होते हैं वो उनके अंदर जो है ना उनको पोजेस करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अब जो अगला सवाल आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा, अब हम उन पे बात करते हैं कि वहाँ पर जो गोस्ट हैं जो उसके अंदर उनको कंट्रोल कर लेते थे, उनको कैसे पता था कि अब हमने बुरा ही काम करना है, और वो मार क्यों रहे थे? वहाँ पर हर चिल्ड्रन या कोई भी आता था, चाहे वो पुलिस ऑफिसर होता था, उसको मारते क्यों थे? तो इसका यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर है, वो इसलिए क्योंकि हमें एक पेंटिंग आप लोगों ने देखा होगा बार बार मूवी में दिखाई जा रही थी कि एक यारो रैबिट है जो कि हर बच्चों के साथ जो है ना हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है और इन सबके साथ हैप्पी बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली जो एनिमेट्रॉनिक्स थे ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस थे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स, क्योंकि हमें पता है जो बच्चे थे उनको मारा गया था, और पेंटिंग्स और बच्चों का आप लोगों को रिलेशन पता होगा, तो इस वजह से वो पोजेस थे। इसलिए आप लोगों ने मूवी की एंडिंग में भी देखा होगा जो एबी होती है बेसिकली वो क्या करती है, वो उस पेंटिंग को पूरा चेंज कर देती है और वो ये बनाती है कि जो यारो रैबिट है वो उन बच्चों को मार रहा है। उससे क्या होता है, वो जितने भी एनिमेट्रॉनिक्स है उनका जो माइंड है वो मैनिपुलेट हो जाता है या दूसरी अच्छी जगह आ जाता है, वो यहाँ पर विलन से गुड हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ना गुड थे ना विलन थे। यहाँ पर ये वही कर लेते जो उनको कमांड दी जा रही थी, और उनको कमांड कौन दे रहा था? विलियम। और हम देखते हैं जो वो पेंटिंग वहाँ पर लगाती है कि कैसे यारो रैबिट ने तुम लोगों को मारा, ये यहाँ पर तुम्हारे गोस्ट हैं जो कि अब यहाँ पर जो है ना तुम कंट्रोल हो रहे हो। और उसके बाद वो चेंज हो जाता है, और हम देखते हैं विलियम है उसकी जो बॉडी होती है वो भी उसी के अंदर, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसे जो है एग्जिस्ट करता होगा गोस्ट, तो वो वहाँ पर उसको जो है ना अपने पास कैप्चर कर लेती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जो कि आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि जो विलियम्स है उसने फ्रेडीज़ फेस्बियल पिज़्ज़ा इसको क्लोज क्यों नहीं किया, मतलब अबैंडन क्यों नहीं कर दिया, क्या मतलब किसी को पता ना लगे। यहाँ पर मैं बार
बार बार मुझे मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखें इसका भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर है कि अगर वो इसको क्लोज कर देता ना, तो यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर फ़र्ज़ करें रेड मार देती या छापा मार देती, तो उनको उन डेड बॉडीज़ बच्चों का पता लग जाता। ये भी यहाँ पर एक सिचुएशन हो सकती। तो इसने क्या किया, उसने एक अपना सिक्योरिटी ऑफिसर वो हायर करता है और लोगों को लगता है कि अच्छा यार इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर है तो अब हमें देखने की क्या ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी पुलिस जो फ्रेडीज पिज़्ज़ा है उसको अच्छे से एक एक जगह जो है उसको छान मार चुकी है। मगर उन्होंने एक जगह को नहीं छाना, वो इसलिए क्योंकि उनको लगा होगा यार इसमें तलाश करने वाली क्या ज़रूरत है, और वो है इनसाइड एनिमेट्रॉनिक्स। ये यहाँ पर हमें चीज़ दिखाई जाती है। तो इसलिए उसने अपने जो इन कांड है उनको छुपाने के लिए इसको खोले रखा। यहाँ पर वो सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाता है, उसको हायर करता है, फिर बाद में उसको मार भी देता है। ये ऐसे जो लूप है वो चलता रहता है, ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर उसको ये वाली चीज़ बेनिफिट दे रही है। और उससे भी बढ़कर जो उसकी डॉटर होती है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया जिसका नाम होता है वेनेसा, वो भी इसका साथ दे रही होती है। मगर मूवी के एंड में उसकी भी अकल ठिकाने पे आ जाती है और वो अपना माइंड चेंज कर देती है। अब मैं हमारे मेन कैरेक्टर माइक पे बात करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हमने इस वाली मूवी में माइक के साथ क्या देखा है, माइक के साथ हमने ये देखा है कि वो प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में रहता है। हर रात को जो है वो म्यूज़िक लगा के सो जाता है, जो उसको पास्ट की मेमोरी में ले जाती है कि कैसे उसका जो भाई है उसको किडनैप कर लिया गया था। रीज़न से ज़्यादा वो किडनैपर को तलाश करना चाहते हैं कि किसने किडनैप किया, एक्चुअल में कौन था। हम देखते हैं उनकी वहाँ पर उस बच्चों से मुलाकात होती है। एंड यस, यहाँ पर ये जितने भी चिल्ड्रन हैं ये वही चिल्ड्रन हैं जिनको 1980s में उसने मारा था। ये यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि वो बेसिकली जाता तो पास्ट में है, तो ये पास्ट में चिल्ड्रन हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मगर प्रेजेंट में ये यहाँ पर हमें पता है उनके गोस्ट हैं जो कि अब एनिमेट्रॉनिक्स के अंदर पोजेस हुए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली वो पास्ट में ही रहता है और इसकी वजह से वो एक डील भी साइन करता है कि मैं जो है ना, तुम एबी को ले जाओ मगर मुझे अपना भाई तुम दे दो। ये यहाँ पर वो करता है। मगर इन दी एंड हमें ये देखने को मिलता है जो माइक है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, आई हैव टू लिव विद द प्रेजेंट, नो द पास्ट। जो चीज़ें हो गई अब हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वी कांट अनडू एनीथिंग। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो भी इन सब चीज़ों को भूल जाता है और वो अपनी सिस्टर के साथ हैप्पी रहने लग जाता है। बेसिकली वो गिल्ट में रह रहा होता है पहले, मगर मूवी के एंड में उसको रियलाइजेशन हो जाती है। अगले सवाल पर आ जाते हैं कि जो वेनेसा है वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हमने देखा था मूवी के एंड में कि उसको उसके फादर ने स्टैब कर दिया था, उसके बाद वो कोमा में चली गई थी हॉस्पिटल के अंदर। तो इसका काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल आंसर है, येस शी विल लिव। इसके दो रीज़न है। पहला, अगर तो देखिए इसको मारना होता तो पहले ही मार देते, ऐसा कोई कंफ्यूजिंग ना दिखाते, क्लियर कट मार देते। दूसरा, आप लोगों को पता होगा कि ये एक वीडियो गेम अडॉप्शन है जो कि गेम पे अडॉप्ट की गई मूवी है, तो इसके हमें और भी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखने को मिलेंगी। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी, देयर इज गोइंग टू बी 2 मोर मूवीज़ ऑफ दिस, अ कंप्लीट ट्रिलॉजी। तो मे बी इस वजह से यहाँ पर इस वाले कैरेक्टर को वो बचा के रखे नेक्स्ट 2 मूवीज़ के लिए। एक और कैरेक्टर पर मैं बात करना चाहूँगा जिसको भी मार दिया गया था, जो कि हमें पता नहीं है मारी है या नहीं। उनका नाम है आंट जेन। आंट जेन के बारे में हमें ये दिखाया जा रहा था कि कैसे वो एबी को अपने पास रखना चाहती है, अपने पास बुलाना चाहती है। उनको लगता है जो माइक है ये सही आदमी नहीं है, इसका दिमाग कहीं और होता है, ये इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। उसके लिए इसने एक प्लानिंग भी की थी, अपने जो टीम है उसको भेजा था फ्रेडीज पिज़्ज़ा के वहाँ पे लोकेशन में, जाओ सब कुछ तोड़ फोड़ कर दो, सब कुछ नुकसान कर दो। पुलिस को लगेगा कि ये इसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से, माइक की वजह से। ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब, और जो मुझे एबी है वो मेरे पास आ जाएगी। मगर हम देखते हैं कि कैसे रात में हमें देखने को मिलता है एक एनिमेट्रॉनिक्स जो कि उसके घर में जाता है और उसके साथ हमें उसका एक पोजेस किड भी देखने को मिलता है। मगर हम देखते हैं हमें उसको वो गिरा हुआ पड़ता दिखाते हैं, बिल्कुल कोई ऐसा खून नहीं दिखाते कि उसका खून निकल रहा है। तो इसमें देखिए मेरा जो मुझे लगता है 60-40 मैं कहूँगा, 60% यहाँ पर आंट जेन की डेथ नहीं हुई क्योंकि मूवी के एंड में कोई जिक्र भी नहीं हुआ, तो हो सकता है यहाँ पर आ जाए। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात कर रहे थे सबसे मेन क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने इससे पहले जितनी भी बातें की और इस पूरी मूवी के थ्रू आउट जितने भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है, आप लोगों को इस वाले आंसर में मिल जाएंगे। और इस आंसर का क्वेश्चन है कि 5 नाइट्स एट फ्रेडीज़ की जो एंडिंग है वो इसके पार्ट 2 को कैसे सेटअप करती है। एंड यस, काफ़ी अच्छी तरह से सेटअप करती है, काफ़ी वेज में सेटअप करती है, क्योंकि आप लोगों ने भी मूवी देखी है, आप लोगों को भी रियलाइज़ हो चुका होगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा आंसर्स नहीं देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा इसकी जो लूज एंड्स छोड़े गए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके मेकर्स ने ये वाली बात खुद कह दी है कि हमने जानबूझ के इसके लूज एंड्स छोड़े थे क्योंकि इसकी अगली मूवी के लिए हम वहाँ पर बचाना चाहते थे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है, अच्छा चांस क्या 99.9999% चांस है कि हम इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा, जो इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अपने
ओपनिंग में बिजनेस किया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे सेटअप करती है। देखिए यहाँ पर सबसे जो अच्छी तरह से सेटअप करती है वो है हमारा जो मेन कैरेक्टर है माइक। वो अपने ब्रदर को ढूंढना चाह रहा था मगर इन दी एंड उसको नहीं मिला क्योंकि उसने जो अपने सिस्टर है उसको चूज़ किया था। तो यस, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में दिखाया जा सकता है कि एक्चुअली में उसके ब्रदर के साथ हुआ क्या था। ये तो हमें पता है कि विलियम ने उसको मारा था, मगर विलियम ने जिन भी बच्चों को मारा ये भी हमें पता है उनकी जो गोस्ट है वो अब यहाँ पर पोजेस हो चुके हैं एनिमेट्रॉनिक्स से। तो इसका मतलब जो उसका भाई है वो भी किसी एनिमेट्रॉनिक्स में पोजेस हुआ होगा और वो वाला हमें दिखाया तो नहीं गया मूवी में। तो मे बी यहाँ पर इस लोकेशन के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस हो जहाँ पर ये क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हों। तो इसका आंसर भी हमें पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ विलियम्स पे आ जाता हूँ। हमें पता है कि विलियम मूवी के एंड में काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। हमें वहाँ पर देखने को भी मिलता है एक गोस्ट किड जो कि उसके पास आते हैं, उसको देखता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, मगर हमें उसको मलते हुए तो नहीं दिखाया गया। तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा वैलिड भी है कि इसलिए नहीं दिखाया, वो इसको इसके पार्ट 2 के लिए बचा के रख रहे होंगे कि इसका आंसर हम इसके पार्ट 2 में देंगे कि एक्चुअल में इसके साथ क्या हुआ। और यस, यहाँ पर अब हमें पता है कि जो फ्रेडीज़ पिज़्ज़ा है जो कि लोकेशन है उसके अंदर अभी भी एनिमेट्रॉनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। यस, अब वो उनका कंट्रोल चेंज हो गया। पहले उनको विलियम्स कंट्रोल कर रहा था, अब वहाँ पर उनको एज सच कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। या आप इसको कह सकते हैं मे बी को वो जो पिक्चर है जो उसने पिक्चर ड्रॉ की थी कि इसने तुम्हें मारा है वो उनसे पोजेस हुए हैं। तो यस, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट 2 में इसकी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जब एबी अपने भाई माइक से कहती भी है कि फ्यूचर में हम दोबारा से फ्रेडीज़ फेस्टिवल पिज़्ज़ा में जा सकते हैं, तो माइक उसको ये कहता है कि यस फ्यूचर में ज़रूर हम जा सकते हैं। तो यस, ये मैंने आप लोगों को इसकी एंडिंग के बारे में बता दिया। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर कहेगा कि आप लोगों को इसकी एंडिंग कैसी लगी, वाली वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।